जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। ज्येष्ठ मास महात्म्य 11वां अध्याय। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों के नाश करने वाले और पुण्य को देने वाले समान कहे गए हैं। उनमें से ज्येष्ठ मास को श्रेष्ठ क्यों कहा, सो विधि पूर्वक हमसे कहिए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषि लोग, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध जाह्नवी यानी कि गंगा स्वर्ग से अवतरणी हुई। राजा भगीरथ के तप से पापनाशिनी गंगा लाई गई, इसलिए ज्येष्ठ मास सभी में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास में कहकर अनुचर है। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, राजा भगीरथ ने तप क्यों किया और गंगा जी को क्यों लाया गया तथा इस पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी बोले कि हे ऋषि लोग, जब समस्त ब्रह्मांड के निर्माण करने के निमित्त विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों से वेद को धारण किए थे। तीनों लोक को पाप रहित करने के लिए तथा पवित्र जो कहा वह जल था, वह विश्वजननी सर्वदा पवित्र करने वाली गंगा कही जाती है। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु विष्णु ने कमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोक को जल से प्लवित कर दिया। उस समय इंद्रादि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न हरि श्री मधुसूदन ने कमंडल के जल से तीनों लोक को स्थापित किया। तदवंतर विष्णु भगवान के चरण कमल से गंगा ओद प्रवाह रूप लेकर निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई, उसके पूर्व शंकर भगवान ने अपने जटा समूह को सुदृढ़ आलवाल बनाकर उसमें गंगा जी को धारण कर लिया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। तदवंतर समस्त देवता वृंद से वृषभ ध्वज शिव जी की प्रार्थना की। तब शंकर भगवान ने अपने जटाभार से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय ओद यानी कि प्रवाह रूप से जब गंगा गर्जती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वधुनी स्वर्गा वाहिनी नाम पड़ा। उस समय भगीरथ ने दारुण तप करके पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को भूलोक पृथ्वी पर ले आए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल की गुफा में चली गई। उस पाताल से राजा भगीरथ के द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा का नाम भागीरथी भी पड़ रहा है। जब राजा झनु से गंगा का पान किया और उसे दक्षिण स्रोत कान से मुक्त किया, तब उसका जगत तितल में जाह्नवी नाम पड़ा। यह गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोक की रक्षा करती है, इसलिए जगतितल में गंगा का त्रिपतगा नाम पड़ा। गंगा के नाम कमंडल, समुद्रता, विष्णुपाद, समुद्रपा, गंगा, हर जोट दुर्दा, स्वधुनी, लोकपावनी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिस्तोत्रा, विष्णु, मंदाकिनी, भागवती, त्रैलोकवासिनी है। इस तरह गंगा के अनेकों शत सहस्त्र नाम है। उनमें से यह उक्त 13 मुख्य नाम है और उन 13 नामों के दिन रात्रि में पढ़ते हैं, उनका वापस भागीरथी गंगा के तट में होता है। उससे संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के समय इन नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश के जाते हैं। महायात्रा मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग चित्तवृत्ति के निरोध बल से युक्त होकर जो जाते हैं, वे लोग स्वर्ग लोक को लांपते हुए प्रधान पुरुष ब्रह्म के परम पद को चले जाते हैं। जो लोग अंत मृत्यु के समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल का अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते हैं। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन सा समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि कहने के लिए आकाश के असंख्य मशक यानी कि मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख्य हो, तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य करने में असमर्थ हो सकता है। इति श्री भविष्य पुराणे स्कंद पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।